नमस्कार, दिश एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, कल हम पढ़ लिए थे, धारवाड़ तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे आपका उसके आगे के जो शैल संस्थान है, छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में। तो आज हम 3 शैलों को देखने वाले हैं। ठीक, कौन? कडप्पा, ठीक, विंध्य न्यूगीन और दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से। ठीक, ये ड्राइंग तो कल आपने देखा था, इसमें थोड़ा सा मैं अपडेट किया हूं क्योंकि आज जो हमको पढ़ना है, कल एक रफ ड्राइंग था, आज भी थोड़ा सा रफी ड्राइंग, तो रफी एक है, आप इसको तो एकदम प्रामाणिक नहीं ले सकते, लेकिन ये आपको एक ओवरऑल एरिया दे देता है। आपके क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, इस ड्राइंग को थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान पे रखिएगा, और आप वो ड्राइंग बनाए हैं, उसके बाद एक इस ड्राइंग को भी, आप इस मैप को भी जरूर बनाए या उसी को अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, तो उसमें थोड़ा सा अपडेशन है जो मैं आज आपको बताऊंगा कि कहां पे क्या क्या अपडेशन है। ठीक, तो आज हमारी शुरुआत होगी कडप्पा से। कडप्पा, कुड़प्पा, ऐसा इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए, कडप्पा का हमने जब विभाजन देखा था तो ये 2 प्रकार की थी, निचली और ऊपरी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में भी यह 2 प्रकार में पाई जाएगी, निचली कडप्पा और ऊपरी कडप्पा। देखिए, कडप्पा का जो नाम, ये कडप्पा कैसे पड़ा, तो इसका जो सर्वाधिक विकास है वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। ठीक, या कडप्पा जिले, कुड़प्पा बोलिए कडप्पा बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है, और उसी जिले के नाम पे इस शैल का नाम कडप्पा दिया गया है क्योंकि सर्वाधिक विकास वहीं पे। अगर इसका निर्माण देखा जाए तो इसका निर्माण होता है धारवाड़ के बाद, तो धारवाड़ से जो सामग्री हमें प्राप्त हुई वही इसका आधारित संस्तर होगा, है ना। मतलब धारवाड़ की चट्टानों से जो पदार्थ हमें प्राप्त होंगे उसी से कडप्पा का निर्माण हुआ। ठीक, इसमें सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, है ना। कडप्पा में मुख्य रूप से जो प्रधानता रहती है वो किसकी रहती है? चूना पत्थर की। इसलिए आप देखोगे जहां जहां कडप्पा है वहां वहां आपके सीमेंट उद्योग ज्यादा दिखेंगे। ठीक, यहाँ पे ये आपको पूरा बीच का एरिया, पूरे छत्तीसगढ़ के सीमेंट उद्योग, आंध्र प्रदेश जाओगे आपको सीमेंट उद्योग का हब। ठीक, तो जहां जहां आपको कडप्पा चट्टानें मिलेंगी वहां वहां आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो भूगर्भिक संरचना होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपकी कृषि संबंधित है, इससे आपके उद्योग संबंधित है, इससे जो है हर चीज संबंधित है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना तो आप बहुत सारी चीजों को केवल जज कर सकते हो कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। ठीक, अभी हम जब मिट्टी पढ़ेंगे तो यही सेल मिट्टियों का निर्माण करते हैं, तो आपको फिर समझ में आएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में इस जगह ऐसी ऐसी मिट्टी है ना। इस ड्राइंग को ध्यान रखिए, मिट्टी में भी यही ड्राइंग लगभग लगभग फॉलो होगी। ठीक, आपको फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें, विभव निदा पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो जो कडप्पा है इसका जो निर्माण हुआ पहले तो कहां से हुआ? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम से हुआ। इसका विस्तार देखें छत्तीसगढ़ में तो लगभग 25 से 30% कुल छत्तीसगढ़ में। और अगर छत्तीसगढ़ बेसिन की बात करें, है ना, या महानदी बेसिन की, ठीक, छत्तीसगढ़ मैदान या महानदी बेसिन की बात करें तो वहां इसका विस्तार है 50% लगभग। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है वहां से, है ना। देखिए क्या हुआ था, जैसे धारवाड़ थी, इसमें धीरे धीरे अपर्दन होना गया, जलज क्रिया से। जलज क्रिया मतलब बरसात हो रही है, नदियां बह रही है, धीरे धीरे चट्टानें क्या घिसती गई और इनके कण क्या होते गए? निक्षेपित होते गए। जब ये कण एक के ऊपर एक जम गए, फिर लंबे समय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी इनको सामना करना पड़ा और यह परिवर्तित किसमें हो गए? कडप्पा में। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसको ध्यान रखिएगा। सामान्यतः कडप्पा में जीवाश्म का हमें नहीं दिखते हैं। ठीक, जीवाश्म हमको यहाँ नहीं दिखते क्योंकि धारवाड़ में जीवाश्म नहीं है, तो सीधी सी बात है उससे जो निक्षेपित हो रहा है उसमें भी जीवाश्म का अभाव रहता है। ठीक, इसका जो आधारित संस्तर है, जो आधारित चट्टान है, उसे बलुआ पत्थर माना जाता है। ठीक, तो आधारित संस्तर क्या है इसका? बलुआ पत्थर। देखिए हर चीज क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से सुनिए, यहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक, कोई अलग से नहीं आते क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान रखिए। ठीक, तो बलुआ पत्थर क्या है? आधारित संस्तर है। ठीक,
देखिए हमने देखा है दो प्रकार के कडप्पा है, निचली और ऊपरी। तो पहले हम निचली कडप्पा को देखते हैं। निचली कडप्पा को छत्तीसगढ़ में इसका क्या है, ठीक। देखिए निचली कडप्पा के छत्तीसगढ़ में लगभग क्या है, लगभग नहीं, दो सीरीज है, ठीक। एक आपका रायपुर और एक आपका चंद्रपुर, ठीक। एक रायपुर सीरीज है, एक चंद्रपुर है। रायपुर को निचली ऊपरी रायपुर सीरीज बोलते हैं, इसको एक नाम और क्या बोलते हैं, ऊपरी रायपुर सीरीज, और चंद्रपुर को निचली चंद्रपुर सीरीज बोलते हैं। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ऊपरी रायपुर सीरीज और निचली चंद्रपुर सीरीज, ठीक। देखिए चंद्रपुर यहाँ का एरिया है, ठीक, ये चंद्रपुर सीरीज हो गया, और रायपुर इधर का है, ऊपरी रायपुर। देखिए इसका मैप से नहीं है कि इधर है तो ऊपर है, यह ऊपरी और निचली उसके जमाव के गहराई को लेके है, ठीक। किस आधार पे वह जमा है, कितना मोटा जमा है, उसकी गहराई कैसी है, उसके आधार पे, कौन पहला बना है कौन बाद में, उसके आधार पे ऊपरी और निचली का विभाजन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे ऊपर है तो ये ऊपरी, इधर नीचे है तो निचली, ऐसा नहीं है ना। जमीन के अंदर उसकी पोजीशन कैसी, उस पर डिसाइड होता है, ठीक। रायपुर सीरीज जो है, ये वाली रायपुर सीरीज ध्यान रखिएगा, यह निम्न विंध्यन युगीन है, ठीक है। रायपुर सीरीज की जो मोटाई है, ठीक, यह चंद्रपुर सीरीज से ज्यादा है, ठीक। कहीं कहीं तो यह 600 मीटर तक है, ठीक। रायपुर सीरीज की जो मोटाई है वो चंद्रपुर सीरीज से ज्यादा है। रायपुर सीरीज में चूना पत्थर की प्रधानता है, ठीक। चूना पत्थर इसलिए आप देखोगे रायपुर का तिल्दा, मांढर, ये सारे एरिया, आपका बलौदा बाजार पूरा एरिया क्या है, पूरे केवल आपको सीमेंट मिलें दिखेंगी, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट मिल का मुख्य आधार है, ठीक। तो यहाँ आपको पूरी सीमेंट मिल दिखती है, ठीक। उद्योगों का विकास एक्चुअली ऐसे ही होता है, जो चीजें जहां पे अधिक पाई जाती है वहां आपको उस चीज के उद्योग दिखेंगे, ठीक। फिर निचली चंद्रपुर सीरीज है दूसरी। निचली चंद्रपुर जो सीरीज है, यहां की जो विशेषता है, ये उत्तम दानेदार पत्थर है, ठीक। उत्तम दानेदार पत्थर, तो सीधी सी बात है, इसका किस में काम आएंगे ये उत्तम दानेदार पत्थर, ये उत्तम दानेदार पत्थर आएंगे आपके भवन निर्माण इत्यादि कार्यों में। देखिए जब कडप्पा बन रहा था, ठीक, तो इसके लास्ट में क्या है, विंध्यन सीरीज का भी विस्तार चालू हो गया था, इसलिए आपको कहीं कहीं कडप्पा और विंध्यन आपस में थोड़े से मिक्स भी दिखने को मिल जाएंगे, ठीक। ऊपरी कडप्पा को देखते हैं अब, ऊपरी कडप्पा, ठीक। देखिए ऊपरी कडप्पा का विस्तार हमारे पास है, रायगढ़ जिले के जो चूना पत्थर क्षेत्र हैं वह ऊपरी कडप्पा में आते हैं, तो रायगढ़ और शक्ति, ठीक। रायगढ़ शक्ति का ये जो जिले का ये वाला हिस्सा है, ये आपका ऊपरी कडप्पा के अंतर्गत आता है, ठीक। ये पूरा एरिया, अब हम थोड़ा सा भौगोलिक देखते हैं, तो ये जो पूरा एरिया है आपका छत्तीसगढ़ का, ये पूरा एरिया है आपका कडप्पा, यहाँ निचली ऊपरी कडप्पा, रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज सब यहीं पे है, ठीक। अगर कडप्पा पूछा जाए कहाँ पे है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका छत्तीसगढ़ बेसिन में है, महानदी बेसिन में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, ठीक। उसकी कुछ विशेष बातें जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, ठीक। इसको दो प्रकार की होती है, निचली ऊपरी। छत्तीसगढ़ में दो सीरीज है, ऊपरी रायपुर सीरीज, निचली चंद्रपुर सीरीज, ठीक। ऊपरी कडप्पा में रायगढ़ शक्ति, ऊपरी रायपुर सीरीज किसके लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए। निचली चंद्रपुर सीरीज किसके लिए फेमस है, उत्तम दानेदार पत्थर के लिए है, ठीक। यहाँ डोंगरगढ़ के पास एक जगह है जिसका नाम है कारू टोला, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कडप्पा का विस्तार है, ये ऐसे घोड़े के नाल जैसा है, ठीक। तो एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि घोड़े के नाल जैसे पर्वत श्रेणी के रूप में छत्तीसगढ़ में कडप्पा कहाँ फैली हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कारू टोला, ये जो यहाँ पे डोंगरगढ़ के पास में कारू टोला जगह का स्थित है, ठीक। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो विशेष है, घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणी के रूप में कडप्पा छत्तीसगढ़ में कहाँ फैली है, अगर वो जगह का नाम पूछता है तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कारू टोला, ठीक। ये हो गया आपका कडप्पा में, आपको इसकी इतनी चीजें ध्यान रखना है, ठीक।
देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कडप्पा खत्म हो गया, ये कडप्पा ऐसे विस्तृत हो गए, पूरे आंध्र प्रदेश तक फैला रहेगी इसकी पट्टी, है ना। ऐसी सारी पट्टियां हैं, केवल हम यही नहीं पढ़ रहे, जो धारवाड़ के हम टुकड़े पढ़े हैं ना, जब भारत का आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि धारवाड़ ना पूरी पट्टी में एक ठो पूरा फैला हुआ है, उसी पट्टी के कुछ भाग छत्तीसगढ़ में आते हैं, और छत्तीसगढ़ के ऐसे बगल से ही वो पट्टी पूरी निकलती है धारवाड़ की, और कर्नाटक तक फैली रहती है पूरा ऊपर से आपके। ठीक, तो हम केवल छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो हम छत्तीसगढ़ पे केवल फोकस कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमारे पास सीरीज आती है वो आती है, अगली सेल है विंध्यन। ठीक, देखिए विंध्यन कल हमने देखा था, विंध्यन भी दो है आपकी, एक निम्न विंध्यन हमने देखा, रायपुर सीरीज निम्न विंध्यन है, और ऊपरी विंध्यन। ठीक, देखिए इसका निम्न विंध्यन कहते किसे हैं? देखिए निम्न विंध्यन उस सीरीज को कहा गया है जो समुद्र में नदियों के द्वारा जो अपरदित किया गया पदार्थों को, उसमें जो अधिक मोटाई की जो बनी परत बनी विंध्यन युगीन। ठीक, कडप्पा के बाद इसका निर्माण होता है, तो ये जो अपरदन हुआ पूरा, ये जाके कहाँ समुद्र में इकट्ठा हुआ, जलज अपरदन से कडप्पा बनी, और जो वहां पे अपरदित नहीं हो पाए वो कहाँ पहुंच गए, निक्षेपित नहीं हो पाए, कहाँ पहुंच गए, समुद्र में पहुंच गए, वहां निक्षेपित हुए और मोटी मोटी चट्टानें बनाई उन्होंने। तो ये विशेष प्रकार की जो मोटी चट्टान है उन्हें निम्न विंध्यन युगीन में लिया जाता है। इसमें समुद्र में स्थित मोटी निक्षेप, आपकी जो बड़ी नदी घाटियां हैं उसके किनारे जो बड़े बड़े चट्टान हैं उनको लिया जाता है आपका निम्न विंध्यन युगीन में। ठीक, देखिए निम्न विंध्यन युगीन में जो एक स्तर है वो रहता है, जो चट्टानों का शैल संस्करण का है, तो सबसे पहले नीचे रहता है क्वार्टजाइट, फिर रहता है शैल, फिर इसके ऊपर रहता है चूना पत्थर। ठीक, ये इसका निम्न विंध्यन का वो है, संस्तर है। ठीक, देखिए निम्न विंध्यन छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाएगा, तो रायगढ़ के आसपास। ठीक, ये जो आपका रायगढ़ वाला एरिया है, ठीक, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे एरिया में यह विस्तृत है, आप इधर के एरिया को ले सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोयला है तो सिर्फ कोयला कोयला है, ये तो हम एक मोटा मोटा दर्शाते हैं। यहाँ आपको विंध्यन भी मिलेगा, थोड़ा बहुत कडप्पा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोयला पट्टी बना दिया तो दूसरा कुछ है ही नहीं, प्रमुखता कोयला है। ठीक, ये जो पट्टी है आपकी गोंडवाना ग्लैंड की, गोंडवाना की है, गोंडवाना सेल समूह की, तो बताऊंगा इसको। तो आप ये मत सोच लिया कि यहाँ पे सिर्फ तो कडप्पा है लेकिन बाकी कुछ नहीं होगा, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी भी होंगे लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, नगण्य। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा तो हमको मुख्यता लेके समझ चलना है चीजों को, है ना। पूछे कडप्पा मुख्यता कहाँ है, तो कडप्पा मुख्यता महानदी, आपका जो मैदान है महानदी का उसमें। ठीक, तो हमको जो प्रमुख जो है, प्रमुखता से है जहां पे, उसको आंसर में लेना पड़ता है। ठीक, तो जो निम्न विंध्यन युगीन का विस्तार है वो हम देखेंगे, निम्न विंध्यन जो शैल समूह का विस्तार है वो आपको रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में दिखेगा। रायगढ़ के आसपास जो ग्रेनाइट और नाइस मिलते हैं रायगढ़ के आसपास, वह निम्न विंध्यन युगीन के काल के मतलब शैल संस्थान में माने जाते हैं। ठीक, महादेवपाली, रायगढ़ का महादेवपाली आपका निम्न विंध्यन युग का क्षेत्र है। ठीक, महादेवपाली को ध्यान रखिएगा, नाम पूछ सकता है महादेवपाली में शैल संस्थान कैसा है, निम्न विंध्यन युगीन। इसके आसपास कैसा है, निम्न विंध्यन युगीन। देखिए रायगढ़ के आसपास जो है उसका रंग जो ध्यान रखिएगा, इस विंध्यन युगीन का रंग क्या है, बैगनी है। इस शैल संस्थान का क्या रंग पाया जाता है, यहाँ पे बैगनी रंग का, हरे रंग का थोड़ा सा प्राप्त होता है। ठीक, अब अगर देखें कि हम ऊपरी कहां पाया जा रहा है, ऊपरी, तो ऊपरी जो विंध्यन शैल है वो आपके इधर कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो विंध्यन पर्वत है पूरा, इसकी जो कैमूर श्रृंखला का मतलब इस एरिया में थोड़ा थोड़ा आपका ऊपरी विंध्यन पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग कहे जाए तो। ठीक, नर्मदा घाटी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला किधर पे, इसी एरिया में। ठीक, विंध्य पर्वत की भाग है कैमूर पर्वत, तो इस एरिया पे जो विंध्य पाए जाते हैं वो आपके ऊपरी विंध्यन की श्रेणी में आते हैं। देखिए जो विंध्यन शैल समूह है इसमें खनिजों का अभाव पाया जाता है। ठीक, लेकिन इसमें भवन निर्माण की बहुत अच्छी सामग्री मिलती है, इसलिए आपका दिल्ली का किला, आगरा का किला, जामा मस्जिद,
फतेहपुर सीकरी का जो मकबरा है या सिकंदराबाद का जो मकबरा है, ये जितने भी निर्माण हुए हैं यह इसी शैल संस्करण के पत्थरों से किए गए हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए विंध्यन के बाद अपन आते हैं गोंडवाना में, जो हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना शैल समूह। ठीक, गोंडवाना शैल समूह, देखिए गोंडवाना शैल समूह का हमने देखा था तो इसके 3 भाग थे। जब हमने पहली बार इसका मेजर वो किया था 3 भाग थे। कौन कौन से? निचली, मध्य और ऊपरी। ठीक, निचली, मध्य और ऊपरी। ठीक, देखिए जो इसका छत्तीसगढ़ में जब हम देखें ना तो हमको मुख्य रूप से निचली और ऊपरी दिखती है, मध्य नहीं दिखती। ठीक, मध्य हमको कहाँ दिखती है? जो मध्य गोंडवाना का जो विस्तार है वह है आपका सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, इधर पे महादेव पहाड़ी, मतलब ये एरिया मध्य प्रदेश का एरिया, यहाँ पे आपको मध्य गोंडवाना शैल समूह दिखती है। छत्तीसगढ़ में हमको नहीं दिखता इसका, है ना। छत्तीसगढ़ में हमारे पास 2 चीजें हैं, निचली और ऊपरी। ठीक, तो मध्य का कहाँ मिल रहा है हमें? इस एरिया में। देखिए जब हम भारत देखते हैं ना तो आपका ये गोंडवाना का जो लैंड, गोंडवाना जो शैल संस्था उसका विस्तार में यहाँ से चालू होता है। ऐसे एक पार्ट ये जो गया है ना, ये पूरा जाता है आपका झारखंड तरफ, ये पूरा ऐसे छत्तीसगढ़ के अंदर से होते पूरा उड़ीसा जाता है। ठीक, समझ रहे? ये पूरा पूरा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे इसमें टच है या इधर से टच होते हुए ऐसा नीचे निकल गया है। ठीक, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ये एरिया छत्तीसगढ़ का, लेकिन हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ गया है। ठीक, इसी से हमको फिर आगे पता चलेगा कि हाँ, तो अच्छे से समझने में मिलेगा। ठीक, देखिए गोंडवाना जो लैंड है ये कैम्ब्रियन के बाद का है। ठीक, आफ्टर कैम्ब्रियन में है, आर्य महाकल्प के समय का है। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ था, कहा जाता है कि जीवाश्म लोग, मतलब कि पृथ्वी के संचलन दशाओं में पेड़ पौधे और ऐसे जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ है वो दब गए और अत्यधिक ताप और दाब में किसमें परिवर्तित हो गए? कोयला परिवर्तित हो गए। इसी को गोंडवाना शैल समूह किया जाता है ना। इसलिए यहाँ पे हमको क्या मिलता है? इसलिए यहाँ पे हमको मिलता है जीवाश्म। जीवाश्म मतलब हमको पेड़ पौधे के दबने, जीव जंतुओं के दबने, हाई टेम्परेचर प्रेशर में भौतिक रासायनिक परिवर्तन के कारण इस शैल का निर्माण हुआ था। ठीक, यहाँ पे किस खनिज की प्रधानता रहती है? इसमें गोंडवाना में आपको मिलेगी कोयले की प्रधानता। इसलिए आप देखोगे अब इसको, अब आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक, कहाँ तक जाता है? इसका विस्तार आगे पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है। तो इसलिए अब देखो कि सारी जितनी कोयले खदानें हैं इसी एरिया में, इसके बाहर आपको कोयले खदानें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये संस्तर ही नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निचली गोंडवाना को लेते हैं पहले। निचली गोंडवाना। ठीक, देखिए जो निचली गोंडवाना है इसमें मुख्य रूप से तालचेर, बाराकर और कामठी समूह आते हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ में जितनी कोयला खदानें या कोयले का जो है मुख्य रूप से बाराकर और तालचेर समूह के समतुल्य है, मतलब उसके ही दृश्यांश पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? तालचेर, बाराकर, कामठी समूह। इसका विस्तार कहाँ से है? हजारा से लेकर रायगढ़, उड़ीसा तक इसका पूरा विस्तार है आपका निचली गोंडवाना का। ठीक, कहाँ से? हजारा से लेकर पूरा आपका रायगढ़, उड़ीसा तक इस पूरा का विस्तार है आपका निचली जो गोंडवाना सीरीज हम बोलते हैं। मतलब आप समझ लो कि ये रायगढ़ का एरिया, इधर से आप उड़ीसा तक ले जाओ, पूरा ये पूरा निचली गोंडवाना का हिस्सा है। ये जो निचला हिस्सा आ रहा है ना इधर से, ये नहीं यार, ये कहाँ बना है? ये वाला हिस्सा, यहाँ से आप रायगढ़ पकड़ लो और इसका ये पूरा हिस्सा आपकी निचली गोंडवाना का हिस्सा है। ठीक, ऊपरी गोंडवाना में सतपुड़ा का पश्चिम भाग आता है। ये सतपुड़ा सीरीज है, ये मैकल सीरीज, इधर का एरिया, ये सब आपका ऊपरी गोंडवाना में आता है। ठीक, तो ये आपका ऊपरी गोंडवाना, ये आपका निचली गोंडवाना। ठीक, रायगढ़ से इधर उड़ीसा काट लो और इधर ऊपरी के हिस्से को, ये आपका ऊपरी गोंडवाना का हिस्सा आ गया। ठीक, ये आपका पूरा कोरिया, मनेनगढ़, सूरजपुर, रायगढ़। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको SCCL का मुख्यालय मिल जाएगा, सारी कोयला खदानें जो मेजर है वो यही मिल जाएंगी, कोरबा का हिस्सा हो गया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में ये 2 विभाजन हो गए आपका,
निचली और ऊपरी। मध्य गोंडवाना छत्तीसगढ़ में सामान्यता नहीं है। यह मुख्य रूप से किधर फैली हुई है? मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा है, महादेव पहाड़ है जो, उस एरिया पे फैला हुआ है, पचमढ़ी महादेव पहाड़ में। ठीक, अगर देखें तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो घाटियों को देखें थोड़ा सा, जहां पे कोयले प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, हम खनिज पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे। देखिए जो रामपुर बेसिन है, हसदेव रामपुर बेसिन है, वह ये एरिया है ना। बिलासपुर के उत्तर पश्चिम से शुरू हो रहा है और रायगढ़ तक तो नहीं पहुंचता, रायगढ़ के थोड़ा पहले, मतलब समझ लीजिए कोरबा के उत्तर पश्चिम तक फैलता है। ये आपका रामपुर का एरिया है। ठीक, ये रायगढ़ में जो मांड नदी निकलती है, यह मांड नदी का हिस्सा हो गया, मांड नदी बेसिन। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा कोयले का जो भंडार है, निक्षेपित है, वह भी माना जाता है किसमें है? मांड नदी बेसिन में है। ठीक, तो गोंडवाना में हमको इतना ध्यान रखना है ना। देखिए ऊपरी गोंडवाना हमें कहाँ है? बिलासपुर। अब देखिए ऐसा नहीं पढ़ना, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ऊपरी गोंडवाना का विस्तार है बिलासपुर से। बिलासपुर से कैसा हो गया? बिलासपुर उत्तर उत्तर पूर्व से लेकर रायगढ़ तक पूरा क्या हो गया आपका? ऊपरी गोंडवाना का विस्तार हो गया, है ना। ऐसे पूछ सकता है। बिलासपुर से किस दिशा में है गोंडवाना सेल समूह का विस्तार? तो आपको इसमें मैप पे जब पढ़ोगे तो आपको लोकेशन और वहां पे जो ऑप्शन है उससे आपको चूज करते बनेगा कि हमको आंसर क्या लेना है। ठीक, देखिए जरूरी नहीं कि आंसर जो आपको पता है वही हो, जरूरी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन से हमको आंसर को मैच करना पड़ता है। कई बार कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आंसर के ज्यादा करीब होते हैं, हो सकता है आपको वहां परफेक्ट आंसर ना मिल रहा हो, तो हमें कम से कम उस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हमको, देखिए आप अगर रटे रहोगे तो आप सीधे एक पॉइंट पे रहोगे, लेकिन अगर आप चीजों को समझे रहोगे तो आप ऑप्शन खुद निकाल सकते हो वहां पे। ठीक, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जब आप चीजों को समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताओ आप इस मैप को पढ़ लिए, अब आपको कोई कहीं से पूछे, कोई ये भी पूछ ले कि निचली गोंडवाना का विकास कहाँ है, विस्तार कहाँ है, ठीक, और ऑप्शन में अगर आपको कोई कोरिया का क्षेत्र दे दिया तो क्या आप लगाओगे? टिक नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आप रटे होते कि छत्तीसगढ़ में निचली और ऊपरी गोंडवाना पाई जाती है, इनका विस्तार ये कोरिया मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, अब इसके बाद क्या आप इस आंसर को स्पेसिफाई कर पाते? नहीं कर पाते। तो स्पेसिफाई करने के लिए आपको स्पेस होना चाहिए कि निचली गोंडवाना कहां से कहां तक है। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, यहां से क्या स्थिति बनेगी इसकी, रायपुर की कंडीशन में इसकी कहां स्थिति बन जाएगी। तो ये सारी स्थिति जब हम भौगोलिक पढ़ते हैं तो हमको जरूर मतलब ध्यान देनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो गोंडवाना में हमें इतनी चीजों को देखना है। चलिए देखिए आप कोई चलिए आपको एक चीज बता, आप कोई बुक पढ़ोगे ना तो वहां ऐसे काट दिया है, ये ऊपरी और निचली, गलत हो जाएगा बिल्कुल। देखिए और आप वो भी नहीं कह सकते कि आप उस पर दावापत्ति कर दो। ठीक, आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ो और सही पढ़ो। ठीक, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कोई भी बुक मत पढ़ो भाई, जो पढ़ना है ऑथेंटिक बुक से पढ़ो। ठीक, आप कई बुक देखना आपको ऐसे ही दिखेगा, यहां से ऐसे काट दिया सीधा, ये ऊपरी और ये निचली, और आप गलत हो जाओगे, 100% गलत हो गए, कोई भी सही नहीं। फिर आप जाके लोग फिर लड़ते हैं, नहीं नहीं सर हम तो सही बनाए हैं, ऐसा ही है, ये है, ऐसा नहीं है भाई। आप उसको विस्तार में पढ़ो, एक अच्छी रेपुटेड बुक से पढ़ो तो आपको पूरी स्पष्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इसलिए हमेशा ऐसी बुक से पढ़ना चाहिए जिसको गवर्नमेंट ने भी प्रीफर किया है, जहां पे आप कम से कम दावा आपत्ति तो लगा सको। ठीक, आप ऐसी बुक से मत पढ़ो कि आप दावा आपत्ति भी ना लगा सको, पढ़ के आप आंसर तो लगाया है लेकिन दावा आपत्ति नहीं लगा पा रहे। ठीक, तो बुक ऐसी पढ़ो जहां पे आप दावा आपत्ति तो लगा सको। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आगे अब आ गया अपने पास दक्कन ट्रैप। ठीक, देखिए जो दक्कन ट्रैप है इसका जो विकास हुआ है यह क्रिटेशियस काल से इयोसीन काल के मध्य में हुआ है। ठीक, किसके किसके मध्य में हुआ है? क्रिटेशियस से इयोसीन। ठीक, क्रिटेशियस से इयोसीन के मध्य हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, देखिए ट्रैप जो शब्द है इसका अर्थ होता है सीढ़ी। ठीक, जो ये ट्रैप शब्द है ये ध्यान रखिएगा ये स्वीडिश शब्द है। ठीक,
तो डक्कन ट्रैप आखिर निर्मित कैसे हुआ? देखिए, डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है दरारी ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से, या शांत दरारी ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक, देखिए ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है विस्फोट वाली, जिसमें आप देखते हो कि विस्फोट हो गया, बहुत तेजी से आपके लावा और पत्थर काफी ऊपर ऊंचाई तक उबल रहे, गुब्बारा टाइप, है ना। एक होता है दरारी। दरारी में क्या होता है, ऐसे क्रैक हुआ, उसमें से हल्के 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 लावा निकलते जाएगा और वो भरता जाएगा, परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर भरते भरते सूखता जाएगा। तो इस प्रकार से एक सीढ़ी का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है डक्कन ट्रैप। ठीक, नाम को आप सुने होंगे तो भारत में सुने होंगे, जो महाराष्ट्र का पूरा दक्कन वाला एरिया है वो इसी से निर्मित है। ठीक, इसका जो आधारी चट्टान है वह बेसाल्ट चट्टान होता है। ठीक, और इसी बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से किस मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। अब हम देखेंगे डक्कन ट्रैप जहां जहां होगी वहां वहां काली मिट्टी होगी, भारत में, छत्तीसगढ़ में या विश्व में कहीं पे भी हो। कैसा हम होना चाहिए, डक्कन ट्रैप का मटेरियल होना चाहिए बस वहां पे। वहां मिट्टी अपने आप कैसी होगी, काली मिट्टी होगी। ठीक, और काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये कैसी, ये भी एक अवसादी चट्टान है, क्योंकि एक के ऊपर एक अवसाद हुई है ना, दबी है, जम के बनी है। देखिए राजनांदगांव का जो ये राजनांदगांव एरिया है, इसका उत्तर पश्चिम एरिया, ये महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है ना। ये उत्तर पश्चिम एरिया, ये पूरा दक्कन ट्रैप का एरिया है, यहाँ पे इसका विस्तार है। तभी आप देखोगे कि कवर्धा, ये कवर्धा है, बेमेतरा, राजनांदगांव का कुछ हिस्सा, यहाँ पे काली मिट्टी हमको मिलती है। काली मिट्टी का विकास ही दक्कन ट्रैप से हो रहा है ना। केवल ऐसा नहीं कि यही मिलती है, हमें काली मिट्टी थोड़ा सा यहाँ बालोद धमतरी के आसपास भी मिलती है, उसका निर्माण भी बेसाल्ट से होगा, वो भी डक्कन ट्रैप ही होगा। लेकिन प्रमुख रूप से जब हम भौगोलिक पढ़ रहे हैं तो हमें जो प्रमुख दक्कन ट्रैप जो मिल रहे हैं भारत छत्तीसगढ़ में, एक तो यहाँ मिल रहा है बड़ा भंडार एक, ठीक, जिसका विस्तार इधर पूरा ये इधर पूरा महाराष्ट्र में पड़ेगा फिर। ठीक, और दक्कन ट्रैप का जो एक और प्रमुख एरिया है, वह एरिया है हमारा ये जसपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे पूरा आपको क्या मिलता है, जितने पाट प्रदेश हैं वो सब हमारे किस पे बने, दक्कन ट्रैप पे। लेकिन यहाँ पे काली मिट्टी नहीं है, यहाँ पे कैसी मिट्टी बन गई है, यहाँ पे बन गई है लेटेराइट। ठीक, अब बोलोगे रे अभी तो आप बोले दक्कन से काली मिट्टी बने और यहाँ लेटराइट बन गई है, क्या ऐसा नहीं। मिट्टी दक्कन ट्रैप जब घिसी और मिट्टी के रूप में घिसी तो मिट्टी है, लेकिन जब उसमें बहुत बड़ी बड़ी पानी की बूंदें पड़ रही हैं कई सालों से, तो वो मिट्टियों को क्या है पूरा बहा के खत्म कर दी, और क्या बच गए, बड़े बड़े जो कण बच गए, उन्हीं को बोला जाता है क्या, लेटराइट, जिसमें फिर आपका एल्यूमिनियम और इसकी प्रधानता हो जाती है। तो इसीलिए हमको इस एरिया में पूरे क्या मिलेंगी, बॉक्साइट की खदान मिलेगी। ठीक, तो ये है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में मुख्य रूप से आपको इतना ही ध्यान रखना है कैसे बनी है, विस्तार कहाँ कहाँ पे है। ठीक, दो विस्तार आपको बता दिया मैं, एक राजनांदगांव का उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया, एक आपका दक्कन, आपका जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जसपुर का पूरा क्षेत्र। यहाँ पे दक्कन ट्रैप किस टाइप का है, लेटराइट टाइप की यहाँ पे विकास हुआ है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अपना काली मिट्टी टाइप का विकास हुआ है, लमेटा भी बोलते हैं उसे। ठीक, लमेटा टाइप का विकसित हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी लमेटा पूछ लेता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये आप जो आपका यहाँ का विकास है ये लमेटा टाइप का है। ठीक, पूछ सकता है कि लमेटा कहाँ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो ध्यान रखिएगा राजनांदगांव के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लमेटा टाइप का आपका किसका विस्तार है, दक्कन का विस्तार है। ठीक, और बस दक्कन में आपको इतना ही जानने लायक है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रैप में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक, क्योंकि जो एरिया है पूरा बॉक्साइट का एरिया है ना। चलिए, एक और है, बहुत छोटे से एरिया में पाया जाता है, जिसे बोला जाता है लेटेराइट एल्यूवियम। सेल है एक ठो लेटेराइट एल्यूवियम, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे से में है ना। यह बालोद के दक्षिण में, ठीक, बालोद का कैसा, साउथ में जो कुटक है, मतलब पहाड़ों के जो शिखर है वहां पाया जाता है। यह जो लेटराइट एल्यूवियम है ये आपको जसपुर में भी मिलेगा। ठीक, जसपुर का कदरमा, टूटा पानी, गढ़ पहाड़, हंडी कोना, ठीक, इन जगहों पर भी आपको
ये मिलता है लेटराइट एल्यूमिनियम का। कहाँ? बालोद का दक्षिण में जो शिखर है और जसपुर में। यहीं से फिर जो लेटराइट का विकास हुआ, इसी से फिर इसका विकास हो जाता है। ठीक, और फिर किसी में क्या है, जो एल्यूमिनियम मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्रधानता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भिक जो संरचना वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना से तो जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक, तो आज इस सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर आपके मतलब अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, और तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और लोगों तक इसको फैलाइए, ताकि हमारी ये जो पहल है एडीओ की फ्री सिलेबस की, है ना, फ्री कोर्स की, यह सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।